नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर बोकारो से। जी हां, जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि बोकारो जिला में जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होटल हंस रीजेंसी के सभागार में किया गया। उक्त कार्यशाला के मुख्य अतिथि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बोकारो विधायक विरंची नारायण, बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की गई। पता चले कि कार्यशाला में उप विकास आयुक्त कृति श्री, अधीक्षण अभियंता धनबाद, कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग चास संजय प्रसाद, कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग टेनुघाट राम प्रवेश राम सहित जिला अंतर्गत सभी वीडियो व कई लोग उपस्थित थे। जब भी ये योजना आप लोग लेते हैं तो कन्वर्जेंस के माध्यम से कि ऐसा हमें दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे नल है और 100 फीट के बाद आपका 100 फीट मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों का जो निगरानी काफी जरूरी है और इन दोनों के बीच में आप लोग लिंक बन करके अपना पंचायत को बेस्ट पंचायत के माध्यम से आपको डेवलप करना है। और मुझे पूरा उम्मीद है ऑलरेडी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सहभागिता से और सभी यहाँ पे अतिथिगण जो उपस्थित है उनका मार्गदर्शन में हम लोग इसको अच्छा से करेंगे। और आप सभी लोग आज कार्यक्रम के बारे में टेक्निकल बातें भी बताई गई और बहुत अच्छे शब्दों में हमारे स्टेट से जो कंसल्टेंट आए उन्होंने भी अपनी बातें रखी। हालांकि ये सेशन विस्तार से आगे जारी रहेगा। जल जीवन मिशन का जो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि हर घर में किस प्रकार से स्वच्छ जल को पहुंचाया जाए, उसी की परिकल्पना के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये एक बृहद कार्यक्रम है जिसे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे जिले के लिए हमें टारगेट लेके आगे बढ़ना है। और इसको अनेक प्रकार से जो पॉसिबल ऑप्शंस हमारे सामने हैं उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एसी साहब ने भी बिगनिंग में बताया कि SBS, MBS इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के साथ हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी योजनाएं भी हम लोग ले रहे हैं जो सिंगल विलेज की मतलब उस गांव में ही स्रोत है और उसी गांव से हम लोग पानी ले रहे हैं। कुछ मल्टी विलेज भी है जहाँ पर हम लोग सरफेस वाटर के माध्यम से भी बहुत सारे गाँव को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें रिसोर्सेज भी उसी प्रकार से यूज़ हो रहे हैं। तो ये बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों को कन्वर्ज करके हम लोग अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। टेक्निकल बातें आप लोगों को बताई गई हैं, आगे भी जारी रहेंगी, इसलिए हम उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अभी जिला में करीब 32% हम लोग घरों को इससे जोड़ पाए हैं और अभी भी हम लोग का 68% अचीवमेंट करना बाकी है। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, परंतु राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग जिला की प्रगति को देखते हैं तो बोकारो जिला जल जीवन मिशन में पूरे राज्य में तृतीय स्थान पर अभी है और हम लोग को और अभी उसमें प्रगति करनी है। उसी के क्रम में ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है, इसके लिए सर्वप्रथम जो संबंधित विभाग के जो पदाधिकारी हैं और हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी को हम लोग आभार करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आज हमारे आह्वान पर, अनुरोध पर आप आए और आपके आने से इस कार्यक्रम की टेक्निकल पॉइंट्स और जो आपका जो विज़न है उसको भी हम लोग को जानने का मौका मिलेगा और क्या प्रगति हो रही है और क्या अपेक्षाएँ हम लोग अपने पदाधिकारियों से रखते हैं उस पर भी हम चर्चा करें। हम लोग बात करते हैं अभी सर्वप्रथम भैंसाबादू परियोजना से अगर शुरुआत करें, जिसका काफ़ी कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को रखा, जिससे हम लोगों को सभी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बाकी लोगों में एक उत्साहवर्धन भी होता है कि किस प्रकार से हम लोग अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी जिले में इस प्रकार की मल्टी विलेज स्कीम्स अलग अलग जगह पर चल रही हैं और उन स्कीम्स में विभाग के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी, अभियंतागण उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग के जैसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आगे चलती है, वो स्कीम जब हैंडओवर हो जाती है, जब उससे पानी आना शुरू हो जाता है और जब घर घर में हम लोग कनेक्शन देते हैं, उस समय के प्रोसेस से हम लोग का लगातार अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस हम लोग अगर बात करें, जिन विलेजेस को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गए हैं, वहाँ पर हमारे संबंधित जो BWSC की जो टीम है, संबंधित प्रखंड के हमारे जो BDOs हैं, आप लोग सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और BWSC के माध्यम से ये इंश्योर कीजिए कि वो जो कनेक्शन हम लोगों ने पेपर में कंप्लीट किया है और जो हाउस होल्ड में जो वास्तविकता में क्या दोनों कनेक्शन 100% मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक पंचायत में हम लोग भ्रमण किए, वहाँ पे हमारा गांव पूरी तरह से FSTC अचीव कर चुका है, वहाँ पाइप भी उनके घर तक
पहुंच गया, लेकिन उनके पास जो टैप है उस पर स्विच नहीं लगा है। तो उससे उनका कहना है कि सर हम लोग पे स्विच नहीं है तो ये पानी आता है तो रात भर आते ही रहता है। तो अब वो छोटा सा चीज़ है, हो सकता है उसका 50 रुपये का भी प्राइस नहीं, लेकिन उससे जो कंट्रोल करने का पावर उसके हाथ में चला गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग तभी जान पाएंगे जब वहाँ पर हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग करें। दूसरी बात,